हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जब से डिस्कवरी पे ऑपरेशन सिंदूर की डॉक्यूमेंट्री निकलकर सामने आई है, तब से पड़ोसी परेशान है और डीजीआईएसपीआर का लंबा चौड़ा स्टेटमेंट जो है वो निकलकर सामने आया है, जिसमें वो इस डॉक्यूमेंट्री को डिसमिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसको प्रोपागेंडा बता रहे हैं। पर्सनली अगर आपने ये डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी है तो हम ज़रूर रिकमेंड करेंगे। कई नई चीज़ें यहाँ पर मालूम हुई हैं और इवन जो ऑपरेशनल पायलट्स थे उनके भी इंटरव्यू यहाँ पर हैं, जिन्होंने एक्चुअल में टारगेट पर वेपन्स डिप्लॉय किए थे। तो इसी में एक चीज़ पता लगी है कि हाफिज़ सईद के जो मुरीद के हेडक्वार्टर पर इंडिया का प्रिसीजन म्यूनिशन गिरा था, इसको एक Su-30 MKI की वुमेन पायलट द्वारा फायर किया गया था। लाइकली ये वही फीमेल पायलट हैं जिनको डिस्कवरी की डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया है। ऑल्दो आइडेंटिटी वहाँ पर छुपा के रखी गई है, पर इनका इंटरव्यू आपको वहाँ दिखाई दे जाएगा। तो ये चीज़ नोन है कि इस पूरे ऑपरेशन में वुमेन फाइटर पायलट्स ने पार्टिसिपेट किया था। कई जगह पर ये वीसो की पोजीशन पर थी, यानी कि वेपन सिस्टम ऑफिसर की पोजीशन पर थी, और कई जगह पर ये खुद एयरक्राफ्ट को फ्लाई कर रही थी। तो स्पेसिफिकली Su-30 MKI से ये अटैक कैरी आउट किया गया था, यानी कि चांसेस हैं कि या तो ये ब्रह्मोस फायर करी गई हो या तो रैम्पेज यहाँ पर फायर करी गई हो। पर मुरीदके में जो प्रीसीजन लेवल देखा गया है, ये एग्जाम्पल है प्रीसीजन स्ट्राइक का, और ये जो टेरर फैक्ट्री है ये पूरी तरीके से आपको डिस्ट्रॉयड नज़र आएगी। इवन वीडियोस तक निकलकर सामने आए हैं जहां पर पूरी छत की छत ढह गई है। तो यहाँ पाकिस्तान डिनायल पर चल रहा है और वहाँ हम सबूत पे सबूत दिखाए जा रहे हैं। और ये जो वीडियोज़ आ रहे हैं ये इंडियंस ने नहीं बनाए हैं, ये पाकिस्तान के अंदर से आ रहे हैं। तो इस पूरे ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान की तरफ से सीज़ फायर की रिक्वेस्ट करी गई थी और इस डॉक्यूमेंट्री में भी यही चीज़ मेंशन करी गई है। इंडिया का स्टांस शुरुआत से यही था कि पाकिस्तान की साइड से ही ये रिक्वेस्ट आई थी, लेकिन डीजीआईएसपीआर के ट्विटर पोस्ट में बार बार ये चीज़ मेंशन करी जा रही है कि दोनों साइड्स से सीज़ फायर को इनिशिएट किया गया था, जबकि रियलिटी ये नहीं है। इवन पाकिस्तानीज भी कई बार ये चीज़ एक्नॉलेज कर चुके हैं कि पाकिस्तान की साइड से ही ये चीज़ इनिशिएट करी गई थी। और ये सेंस भी बनाता है, जब डैमेज हम कर रहे थे तो हम ही क्यों सीज़ फायर की मांग करेंगे। तो ये कहीं से छुपा नहीं है कि इंडिया के पास सुपीरियर वेपन्स थे। खाली आप Su-30 MKI से रैम्पेज और ब्रह्मोस को हटा दें तो रफाल द्वारा स्कैल्प को फायर किया जा रहा था और जैगवार जैसे प्लेटफॉर्म तक रैम्पेज फायर कर रहे थे। तो सिंगल डिजिट प्रिसीजन हमारे द्वारा अचीव किया गया है और इसमें वेपन फायर करने में फीमेल फाइटर पायलट्स भी आगे रही हैं, जो कि एक मैसेजिंग की तरह भी काम करता है, क्योंकि जिन जगहों पर अटैक हुआ है वहाँ पर फीमेल्स का घुसना भी हराम माना जाता है और हमने उन्हीं से उन जगहों पर मिसाइल घुसवा दी हैं। तो ये इनकी साइकी को भी अफेक्ट करेगा और जो इनकी आइडियोलॉजी है, यहाँ पर स्पेसिफिकली हम आतंकियों की बात कर रहे हैं, उनको भी डायरेक्टली हिट करेगा। तो टेक्नोलॉजी सुप्रीम है, हमारे पास सुपीरियर टेक्नोलॉजी थी और हमने वही चीज़ डेमोन्स्ट्रेट करी है। आइडियोलॉजी से वॉर नहीं जीती जाती, ये टेक्नोलॉजी से जीती जाती है और स्ट्रेटजी से जीती जाती है। दोनों ही हमारी बेहतर थी, इसलिए यहाँ पर हाई लेवल का सक्सेस रेट हमें मिला है। तो ऑपरेशन सिंदूर हमेशा से इंडिया के लिए एक हाईली सक्सेसफुल ऑपरेशन रहेगा, जिसमें जो प्रिसीजन लेवल हमें दिखा है फ्यूचर में वो और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है और हम लॉन्गर रेंज में फर्दर स्ट्राइक्स कर पाएंगे। इस पूरे ऑपरेशन में सबसे अच्छी चीज़ ये रही है कि हमने प्रिसीजन स्ट्राइक्स को तो किया ही है, साथ ही साथ उसके सबूत भी इकट्ठा किए हैं। लाइव वीडियो फीड भी बनाई गई है, साथ में सैटेलाइट इमेजेस भी हमने प्रोवाइड कराई हैं डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि किस पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हमने यहाँ पर स्ट्राइक्स करी हैं, जो कोलैटरल डैमेज है उसको मिनिमम रखते हुए, जो कि हमारे प्रोफेशनल लेवल को भी दिखाता है। पाकिस्तान के लिए ये चीज़ डाइजेस्ट कर पाना मुश्किल है, इसलिए वो प्रोपागेंडा की तरफ आगे बढ़ रहे थे और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश करी, पर फैक्ट्स को वो डिनाई नहीं कर सकते जो कि दुनिया के लिए सामने है। तो भले ही वो 1 या 2 पेज के पोस्ट कर लें, उसमें कुछ प्रूफ नहीं कर पाएंगे। कमेंट्स ऑफ करने से रियलिटी चेंज नहीं होती है। इनफैक्ट आपको याद दिला दें कि ऑप सिंदूर से पहले ट्विटर पाकिस्तान में बैन हुआ करता था। तो इस लेवल का इंफॉर्मेशन कंट्रोल जो है ये पाकिस्तान ने रखा था, जो कि ऑप सिंदूर के बाद मजबूरी में इनको खोलना पड़ा था ताकि ये प्रोपेगेंडा को फैला सकें और अपनी जनता को गुमराह कर सकें। अच्छी चीज़ है कि इंडिया यहाँ पर काउंटर कर रहा है और ऑप सिंदूर जैसी डॉक्यूमेंट्रीज अब निकलकर सामने आ रही हैं, पर हमारे हिसाब से ये काम हमें पहले ही कर देना चाहिए था। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे।
लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।